हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे एक कहानी। ये प्यार ही संसार है, जिसको लिखा है आशीष ठाकुर जी ने और इसका क्रेडिट भी इन्हीं को जाता है। तो दोस्तों, हमारी इस कहानी के पूरे पूरे एपिसोड नंबर आप कैसे सोच चुके हैं। हम देखते हैं आने वाली कहानी में क्या होता है। शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 7 और देखते हैं आने वाली कहानी में क्या होता है। वजह है रोली। यह सुनकर हर कोई हैरान था। सब जानते थे कि रोली आज पहली बार ही माहिर से मिली थी, लेकिन फिर भी माहिर ने इस शादी को ना करने की वजह रोली को ही क्यों ठहराया। ये बात हर किसी के दिमाग में घूम रही थी। माहिर, मैं रोली से प्यार करता हूँ। संजय राठौर गुस्से में आगे बढ़ते हैं और फिर से माहिर को कॉलर पकड़ते हैं। ये क्या बकवास कर रहे हो। मेरी बेटी को मेरी बेटी इसकी वजह कैसे बन सकती है। वो अपनी बहन से बहुत प्यार करती है। वो कभी अपनी बहन की होने वाली पति के बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती। और तो और वो आज ही तुमसे मिली है, तो कैसे हो सकता है कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। माहिर, आपने शायद मेरी बात पे ध्यान नहीं सुना। मैंने कहा मैं रोली से प्यार करता हूँ, रोली मुझसे नहीं। ये क्या बकवास कर रहे हो। साफ साफ बोलना है जो बोलो। जी, मैंने रोली को जब देखा तब से मैंने उससे प्यार करने लगा। ये सुनकर सब खामोश पड़ जाते हैं। रायचंद्र फैमिली के लिए ये बात कोई छोटी नहीं थी, क्योंकि माहिर हमेशा लड़कियों से दूर रहने वालों में से था। अगर कोई भी लड़की उसकी अप्रोच करने की कोशिश करती, तभी वह उसे धीरे से नकार देता। लेकिन आज सबके सामने वह अपनी होने वाली पत्नी की छोटी बहन से ही अपने प्यार का इजहार कर रहा था। ये कोई छोटी बात नहीं थी। जिज्ञासा देवी मामले को संभाल कर कहती हैं, हमें यहाँ सबके सामने अपने परिवार का तमाशा नहीं बनाना चाहिए। चलिए हम सब अकेले बैठ के इस बारे में बात कर सकते हैं। थोड़ी देर बाद सबके एक कमरे में खड़े थे, जहाँ रायचंद्र फैमिली और राठौर फैमिली का हर एक शख्स मौजूद था। जिज्ञासा देवी आगे बढ़ती हैं और जाकर माहिर के सामने खड़ी होती हैं। जिज्ञासा देवी, देखो माहिर, इस शादी के लिए बातचीत की शुरुआत मैंने की थी, इसलिए तुमसे सवाल पूछने का हक सबसे पहले मेरा है। ये तुम सब क्यों कर रहे हो। माहिर, मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं ये शादी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं रोली से प्यार करता हूँ। जिज्ञासा देवी थोड़ी गुस्से में बोली, तुम उससे प्यार कैसे कर सकते हो, वो तो तुमसे आज ही मिली है। माहिर, मैंने सुना है संजय सर और सीमा जी को भी एक दूसरे से पहली नज़र में प्यार हो गया था, तो क्या मुझे रोली से पहली नज़र में प्यार नहीं हो सकता। मैं जानता हूँ कि रोली मुझसे प्यार नहीं करती, लेकिन मैं रोली से प्यार करता हूँ। अगर मेरे दिल में रोली के लिए फीलिंग है तो आप सभी बताइए, क्या मैं रिया से शादी करके उसकी ज़िंदगी बर्बाद करना सही होगा। क्या वो खुश रह पाएगी मेरे साथ, या मैं खुश रह पाऊँगा उसके साथ। आप लोग सोचो, कैसे छोटी बहन से प्यार करते हुए उसकी बड़ी बहन से शादी कर लूँ। जिया बहुत अच्छी है, लेकिन मैं अब उससे शादी नहीं करके उसकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। आप चाहें तो रिश्ता तोड़ सकते हैं, पर मैं ये शादी नहीं कर पाऊँगा। वीरेंद्र राजन सबके सामने आकर, माहिर, ये तुम क्या बोल रहे हो। यह दो दो परिवारों की इज्जत का सवाल है। तुम कब से ऐसे गैर जिम्मेदाराना तरीके से व्यवहार करने लगे। हमेशा तुम्हें ही अपने परिवार का मान सम्मान फिक्र सबसे ज़्यादा होती है। आज क्या हो गया तुम्हें। माहिर, मैं जानता हूँ कि मैं गलत हूँ, लेकिन दादाजी आप ही तो सोचो कि मैं प्यार किससे और शादी किसी और से कैसे कर सकता हूँ। पहले मेरे लिए शादी का मतलब सिर्फ दो परिवारों का एक होना था, लेकिन जब से मैं रोली से मिला हूँ, मुझे उससे प्यार हो गया और अब मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में पहले सोचना चाहता हूँ। मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूँ कि मैं शादी नहीं कर सकता। आप लोग दो परिवारों के चक्कर में दो ज़िंदगियाँ बर्बाद मत कीजिए। उस वक्त सब कुछ चुपचाप खड़े थे। रोली गुस्से में, तुम्हें अगर मना ही करना था तो कोई और वजह ही दे दी होती। मेरा नाम लेके मेरी बहन और मेरे बीच में क्यों गलतफहमी खड़ी कर रहे हो। रोली जिया के पास जाके, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, प्लीज़ मुझ पे भरोसा कर रखिए। इसके दिल में और दिमाग में ज़रूर कुछ और बात चल रही है। उसके उसके दिल में कोई और होगी जिसका नाम यहाँ लेना नहीं चाहता, और उसे प्रोटेक्ट करने के लिए मेरा नाम ले रहा है, ताकि ये रिश्ता भी टूट जाए और अपनी गर्लफ्रेंड के नाम भी किसी को ना बताना पड़े। जय, मुझे भी लगता है यह बस इस रिश्ते को तोड़ना चाहता है और नाम रोली का लेकर उसे बदनाम कर रहा है। सबको तो यही लगेगा ना कि छोटी बहन ने बड़ी बहन के होने वाले पति को बहकाया है। सिर्फ जिया दी की नहीं, बल्कि रोली की बहुत बड़ी बेइज्जती होगी। वीरेंद्र रायचंद
तुम अभी बच्चे हो, इसलिए तुम्हारा बीच में बोलना सही नहीं है। जिज्ञासा देवी, माफ़ कीजिएगा, मैं जानती हूँ कि जय और का बीच में बोलना आपको पसंद नहीं आया, लेकिन हमारे परिवार में कभी कोई बात नहीं होती है तो सभी परिवार वालों के साथ होती है। हमारे लिए हर फैसला छोटे बड़े सब मिल के साथ लेते हैं, इसलिए जय का बोलना मुझे गलत नहीं लग रहा है। माहे, अगर तुम्हारे दिल में कोई और है और उसे बचाने के लिए तुम मेरी भतीजी का नाम बदनाम कर रहे हो, तो ये बात सही नहीं है। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। माहे में माहिर, मेरे दिल में और कोई नहीं है और मैं किसी और को बचाने के लिए आपकी भतीजी का नाम नहीं ले रहा हूँ। अगर माहिर रायचंद किसी को प्रोटेक्ट करना चाहता है तो आप क्या कोई भी उसे कुछ बिगाड़ नहीं सकता। यह बात जिज्ञासा देवी भी जानती थी कि माहिर बहुत पावरफुल इंसान है, उसे किसी को बचाने के लिए उसकी भतीजी का लेने की ज़रूरत नहीं है। वह डंके की चोट पर भी ये शादी तोड़ के जा सकता था और कोई उसका कोई बिगाड़ नहीं पाता। जिज्ञासा देवी शांत हो जाती हैं। तभी संजय राठौर, लेकिन अब हम क्या करें। शादी के मंडप में जिया बैठी है और माहिर रोली से शादी करने के लिए जिद कर रहा है। अब हम जिया को उठाकर रोली को तो नहीं बैठा सकते ना। ऐसे में जिया का क्या होगा, कितनी बदनामी का सामना करना पड़ेगा मेरी बेटी को। किसी ने इस बारे में क्यों सोचा है। सब चुपचाप खड़े थे। थोड़ी देर बाद वीरेंद्र रायचंद कुर्सी से खड़े होकर आते हैं और जिज्ञासा देवी के सामने खड़े हो जाते हैं। जिज्ञासा बेटा, जब तुमने अपनी भतीजी जिया की शादी माहिर से करवाने का प्रस्ताव मेरे सामने रखा था तो मेरा दिल चाहता था कि दोनों परिवार एक हो जाएं और मैं अभी भी यही चाहता हूं कि हम दोनों के परिवार एक हो जाएं। जिज्ञासा देवी, पर कैसे अंकल जी। हम बड़ी बेटी का रिश्ता तोड़ के अपनी छोटी बेटी का रिश्ता बना सकते हैं और हमें रोली का भी तो ज़िंदगी और हमें रोली की भी तो राज रजामंदी की ज़रूरत है ना। वीरेंद्र रायचंद, मैं जानता हूँ कि हम ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन बाहर इतने सारे मेहमान और मीडिया भी खड़ी है। एक छोटी सी बात का बतंगड़ बनाने में वैसे भी वक्त नहीं लगता। यहाँ तो बात इतनी बड़ी है, सोचो पूरी दुनिया में ये हमारी कितनी बदनामी करेंगे। इस सब को यहीं रोकना होगा। पर अंकल वीरेंद्र, मेरे पास एक ही तरीका है। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 7 कंप्लीट होता है। मुझे लगता है वक्त है तो हम इसी में कहानी का एपिसोड नंबर 8 ऐड करता हूँ, देखता हूँ कहानी में क्या होता है। जिज्ञासा देवी, क्या तरीका है। वीरेंद्र रायचंद सभी को कमरे से बाहर जाने का आदेश देते हैं, सिर्फ जिज्ञासा देवी और परिवार को छोड़कर। रायचंद फैमिली उसी वक्त कमरे से बाहर चली जाती है। तभी जिज्ञासा देवी अपनी परिवार की तरफ गर्दन हिलाकर उन्हें भी बाहर जाने का इशारा करती हैं। जिज्ञासा देवी इशारा पाते ही राठौर फैमिली भी कमरे से बाहर निकल जाती है। कमरे में बाहर आकर दोनों परिवार एक दूसरे को देख के असमंजस में फंस जाते हैं। तभी सीमा जी, रचना जी भी कहती हैं कि हम सब अगर यहाँ रहेंगे तो बाहर मेहमान ना जाने हमारे बारे में क्या क्या बात करेंगे। हमें बाहर चलना चाहिए, बाहर चल के इस सिचुएशन को संभालना चाहिए। तभी सीमा जी की बात सहमत होकर मेहमानों के बीच चले जाते हैं और सिचुएशन को अपने तरीके से संभालने की कोशिश करते हैं। इधर कमरे में जिज्ञासा देवी वीरेंद्र रायचंद से कहती हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए अंकल जी। मुझे तो इस प्रॉब्लम का कोई समाधान ही नहीं नज़र आ रहा। आप बड़े हैं और मुझसे ज़्यादा तजुर्बेदार भी, तो आप ही इस परिस्थिति को कोई रास्ता निकालिए। वीरेंद्र रायचंद, बेटा माहिर एक बहुत समझदार लड़का है। न जाने आज वो ये सब क्यों कर रहा है। मुझे लगता है कोई तो ऐसी बात है जो माहिर हम सबसे छुपा रहा है। पर मैं यह भी यकीन कर सकता हूँ कि माहिर की ज़िंदगी में कोई और लड़की नहीं है जिसका कारण वो जिया से शादी करने के लिए मना कर रहा है। ज़रूर कोई और बात है। जिज्ञासा देवी जी, मुझे भी कुछ ऐसा लग रहा है। जितना मैं माहिर को जान पाती माई हूँ, इतने यकीन से तो मैं भी कह सकती हूँ कि कोई ना कोई तो बात है जो माहिर हम सबसे छुपा रहा है। लेकिन अब हम क्या करें। जिया को मंडप से हटा के रोली को तो नहीं बैठा सकते ना। वीरेंद्र रायचंद्र, हमें रोली को भी मंडप में बैठाना ही पड़ेगा। जिज्ञासा देवी, ये आप क्या कह रहे हैं अंकल। फिर जिया का क्या होगा। वीरेंद्र रायचंद्र, मेरे पास एक रास्ता है। क्या अंकल। अगर तुम्हारी मर्जी हो और हम तुम्हारे परिवार की रजामंदी हो तो क्या तुम रिया की शादी मेरे दूसरे बेटे को पोते कबीर के साथ कराना चाहोगी। इससे हमारे दोनों परिवार की इज्जत बरकरार रहेगी। जिज्ञासा देवी चौंक कर कहती हैं, ये आप क्या कर रहे हैं। अभी इस बात से हमें सदमे में है कि माहिर जिया की जगह रोली से शादी करना चाहता है और अब आप कह रहे हैं कि जिया की शादी माए की जगह कबीर से करवा दें। वीरेंद्र चंद्र, यही एक तरीका मुझे नज़र आ रहा है। पर अंकल जी, इतनी जल्दी में हम फैसला कैसे कर सकते हैं। वीरेंद्र रायचंद्र, लेना पड़ेगा बेटा, वक्त नहीं है हमारे पास। बाहर मीडिया और मेहमान दोनों खड़े हैं। बाहर लोग जाने ना जाने कैसे ऐसे सवाल कर रहे होंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम खुद ये फैसला ले लो, लेकिन इस परिस्थिति
को तुम्हें अपने परिवार वालों को बताना होगा। जिया और रोली से बात करनी होगी। मैं जाकर अपने परिवार और कबीर से उससे भी बात करके लेता हूँ। मैं जानता हूँ ये थोड़ी जल्दबाजी है, लेकिन हमारे पास वक्त नहीं है। जिज्ञासा देवी जी, अंकल, मुझे भी यही लगता है कि हमें अपने परिवार वालों से इस बारे में बात करना चाहिए। मुझे आपका फैसला सही लग रहा है। जिज्ञासा देवी और वीरेंद्र रायचंद दोनों कमरे से बाहर निकलते हैं। एक बड़ी सी खिड़की के सामने माहिर एक बड़ी सी खिड़की के सामने माहिर है और वो चांद को बस एक टपल देखते जा रहा है। पीछे से कबीर आकर उस माहिर के कंधे पे हाथ रखता है। माहिर जैसे ही पलटता है तो कबीर उसे फट से गले लगाता है। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। अगर आपने इस सिचुएशन को नहीं संभाला तो न जाने क्या ही हो जाता। माहिर कबीर को कंधे पे हाथ रखते हुए, कोई बात नहीं भाई, बस तुझे ये मुझे पहले ही बता देना चाहिए था। अगर तुम मुझे पहले ही सब बता देते तो इतनी बात आगे नहीं बढ़ती। तुझे मुझे ये सब शुरू में ही बताना चाहिए था। कबीर, माहिर भाई, आपने जो मेरे लिए किया है वो मैं ज़िंदगी भर कभी नहीं भूलूंगा। माहिर कबीर को गले लगाता है। राजीव और मिष्टी कबीर और माही के पास जाके खड़े होते हैं। मिष्टी तो बस माहिर को घूर के देख रही थी। माहिर, क्या बात है, ऐसे क्यों घूर के देख रही हो? मिष्टी, मुझे तो लगा था कि आपको लड़कियों में कुछ खास दिलचस्पी नहीं है, लेकिन लेकिन आपने तो मेरी इस सोच को ही बदल के रख दिया। पूरी मीडिया के सामने आपने तो अपने प्यार का ही एक्सप्लेन कर दिया। और खिला खिला के हंसने लगती है। राजीव, हाँ भाई, आपने तो मुझे भी चौंका दिया। वैसे गलती आपकी भी नहीं है। वैसे गलती आपकी भी नहीं है। रोली है ही इतनी प्यारी और खूबसूरत। माहिर राजीव को घूरता है। राजीव, भाई गलती से बस है, और फिर मुस्कुराने लग जाता है। कबीर भी जानता था कि आज जो माहिर ने सबके सामने वहाँ कहा वो सिर्फ शादी को रोकने का बहाना था, या वाकई माहिर को रोली की पहली नज़र में प्यार हो गया। इधर एक कमरे में जय, जिया और रोली तीनों चुपचाप बैठे हुए थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर एकदम से क्या हो गया। कहाँ जिया की अभी शादी हो रही थी और कहाँ रोली को इस समय फंस गई। रोली रोली जय की आवाज़ सुन रोली की जैसे नजर टूटी। हाँ, क्या हुआ? जय कुछ कह रहे थे। हाँ, मैं ये कह रहा था कि तूने अब क्या सोचा है? रोली खींचते हुए, इसमें सोचना क्या है? वह आदमी कुछ भी बकवास कर रहा है और हम उसकी बकवास सुन रहे थे। बस होगा वो कोई बड़ा बिजनेसमैन, उससे मेरा क्या लेना देना। रोली, जिया की ओर देख तू। दी, मैं सच कह रही हूँ, मेरे दिल में उस आदमी के लिए कोई जगह नहीं है। मैं मैं तो बस मैंने तो उसके बारे में कुछ ऐसा सोचा भी नहीं। मैं जानती हूँ, जिया ने रोली को दिलासा देते हुए कहा। मुझे तुझ पे खुद से ज़्यादा भरोसा है। जिया दी, सॉरी। जय, तू क्यों सॉरी बोल रही है? इसमें तेरी क्या गलती? सारी गलती उस माहिर रायचंद्र की है। उसे क्या लगता है? इससे पहले जय और वो लोग कुछ बोल पाते, कमरे का दरवाज़ा एकदम से खुलता है। तीनों भाई बहन खड़े होकर दरवाजे की ओर देखते हैं तो उनकी बुआ जिज्ञासा देवी, उनके पिता रायचंद्र संजय राठौर और उनकी माँ सीमा जी दरवाजे पे खड़े थे। तीनों कमरे में आते हैं। जिज्ञासा देवी, जिया और रोली, हमें तुम दोनों से बात करनी है। रोली और जिया एक साथ बोलती हैं, क्या बात है बुआ जी? सीमा जी आगे बढ़ के रोली और जिया का हाथ पकड़ लेती हैं, कहती हैं, बेटा कुछ हालात ऐसे हैं जहाँ हमें इंसानों को अपने परिवार के लिए समझौता करना पड़ता है। रोली और जिया एक दूसरे को देखते बोली, रोली, क्या बात है? आप सब घुमा फिरा के क्यों बात कर रहे हैं? जो भी बात है वो सीधे सीधे बोलिए ना। जिज्ञासा देवी, हमने फैसला लिया है, रोली की शादी माहिर से होगी। रोली झट से बीच में बोलती है, ये आप क्या कह रही हो बुआ? बुआ जी, आप ऐसे कैसे उस आदमी की बात मान सकती हो? वो जो बोलेगा वैसे थोड़ी होगा ना। मैं तो मेरी भी तो कुछ अपनी मर्जी है, मुझे उससे शादी नहीं करनी। और आप जिया दी के बारे में तो सोचो, उनका क्या होगा। जिज्ञासा जी, हमें जिया की फिक्र है, इसलिए हमने एक और फैसला किया है। हमने जिया की शादी कबीर रायचंद्र से करने का फैसला किया है। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 8 कंप्लीट होता है। तो दोस्तों, आपको एपिसोड नंबर 8 कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी को ऐसा अंश ऐसा भाग जो आपको समझ में ना आया हो, आपको और पता लगा हो, तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको हमारे आने वाली अगली वीडियो अब तक आसानी से पहुँच सके। सो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।